जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी ट्रिक एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, समय तथा काम। टाइम एंड वर्क का जो है यह पार्ट 3 है। टाइम एंड वर्क का यह पार्ट 3 है। हमने पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा दिया हूं। अगर आपने टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप देख सकते हैं, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। देखिए, हमने टाइम एंड वर्क में जब पार्ट 1 पढ़ाया था तो उसमें बेसिक चीज़ों को हमने कवर किया। पार्ट 2 में थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन लिया और पार्ट 3 में उससे भी हाई लेवल क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग अगर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि ये किसी खेत को 2/5 भाग की फसल की कटाई 6 दिन में कर सकता है तथा बी इस खेत को 1/3 भाग की फसल की कटाई 10 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर इस खेत के 4/5 भाग की फसल की कटाई करने में कितने दिन लेंगे। देखिए, हम पहले ही बताए हैं कि स्टेप बाय स्टेप जब आप फॉलो करेंगे क्वेश्चन को तो दिक्कत नहीं होगा और बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व कर देंगे और अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, हम पहला स्टेप को हम फॉलो करते हैं कि एक किसी खेत के 2/5 भाग की फसल की कटाई 6 दिन में कर सकता है। ठीक है, 2/5 को अगर हम बदल के लिख दें तो 5/2 और कितना दिन में कटाई कर रहा है तो 6 दिन में। 6 दिन में कटाई कर रहा है। पहला स्टेप हमारा क्लियर है। दूसरा स्टेप क्या है कि बी इस खेत को 1/3 भाग की फसल की कटाई 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, 10 दिन में कर सकता है। यहां तक क्लियर हो गया। तो दोनों मिलकर इस खेत के 4/5 भाग की फसल की कटाई करने में कितने दिन लगेंगे। दोनों कितना 4/5 दिन करते हैं। सबसे पहले हम इसे निकालते हैं। देखिए, 2 तिया 6 और 1 तो नहीं जाएगा तो यहां क्या बचा, 5 तिया 15 और 10 तिया 30। अब हम क्या करेंगे कि 15 और 30 का एलसीएम लेंगे। तो 15 और 30 का अगर हम एलसीएम लेते हैं, 15 और 30 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा। देखिए, 15 और 30 का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। अगर एलसीएम एचसीएफ शॉर्ट कैसे निकालते हैं शॉर्ट विधि से, अगर आपने नहीं देखा है तो एचसीएफ एलसीएम का चैप्टर हमने पढ़ा दिया, अपलोड कर दिया है, आप जाकर वहां देख सकते प्लेलिस्ट में, क्योंकि हमने एलसीएम और एचसीएम शॉर्ट विधि निकालने का तरीका उस चैप्टर में बताया हूं। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ का शॉर्ट विधि निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम में अगर एग्जाम में क्या है कि टाइम बचाना को बहुत जरूरी है। और आजकल स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा। जब आप स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करेंगे, सबका शॉर्ट विधि निकालेंगे तो एग्जाम में ज़्यादा समय बचेगा और आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, तो एलसीएम 30 आया, 15 दूनी 30 और 1 यहाँ पे 2 ही होगा। 30 एक बार में होगा और 1 यहाँ तो गुना 1 ही होगा। कितना आ गया हमारा, तो 2 और 1 3/30। से हम काटेंगे तो कितना आएगा, 1/10। ठीक है, और जब 1/10 आ गया तो 1/10 हम यहाँ लिख देंगे, 1/10 या 1 को हम छोड़ देंगे, चूंकि 1 है तो 10 लिख दिए हम। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दोनों मिलकर इस खेत के 4/5 भाग की फसल की कटाई करने में कितने दिन लेंगे। दोनों मिलकर ले रहे हैं तो 4/5 यहाँ लिख देंगे हम, 5 से डिवाइड कर देंगे 2 बार में। अब हमारे पास क्या बच गया, 4 और 2, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, तो 8 दिन। ठीक है, कितना हो गया, तो 8 दिन। दोनों मिलकर
8 दिन में फसल की कटाई कर लेंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां से, उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि 18 व्यक्ति एक कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 54 औरतें इस कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकती है तथा 16 बच्चे इस कार्य को 54 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 3 आदमी, 9 औरतें तथा 6 बच्चे मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे, कितने दिन लेंगे? देखिए जब भी टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, तो जो अच्छे से प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं वो आराम से ऐसे सर को खुजली करते हैं। पता है क्यों? उसे समझ ही नहीं आता है कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। ऐसे देखेंगे 18 व्यक्ति 24 दिन 6 दिन 9 दिन, मतलब कि क्वेश्चन बाउंस कर गया। और बाउंस कर जाने का मतलब है कि क्वेश्चन छूट जाना। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप समझिए, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिए। जब 18 व्यक्ति 24 दिन बोल रहा है तो यहां भी बोल रहा है 3 आदमी, 9 औरतें तथा 6 बच्चे। देखिए यहां और यहां से मिलाकर हम बनाएंगे। देखिए 18 व्यक्ति एक कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। एक एक स्टेप चलिए। 18 व्यक्ति एक कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। और यहाँ क्या है, 3 आदमी, मतलब आदमी के है या व्यक्ति के है, दोनों तो एक ही है। तो 3 व्यक्ति है और कितना दिन में कार्य को समाप्त करते हैं? तो 18 दिन में 18 व्यक्ति 24 दिन में समाप्त करते हैं। उसके बाद क्या है, 54 औरतें तथा 54 औरतें इस कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकती है। 54 औरतें, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 9 औरतें, 9/54 औरतें इस कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकती है। 54 औरतें इस कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकती है। ठीक है, यहां तक हो गया। तथा 16 बच्चे इस कार्य को 54 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितना बच्चे दिए हैं? 16 बच्चे। और यहाँ क्या है, 6 बच्चे, मतलब 6/16 बच्चे 54 दिन में कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 बच्चे यहाँ दिया है, 3 आदमी, 9 औरत तथा 6 बच्चे मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लेंगे? देखिए टोटल पहले हम यहाँ पे इसका डिवाइड करेंगे पहले। ठीक है, पहले भी इसे डिवाइड करेंगे। 3 छक 18 कट गया, 9 से कटेगा, कितना बार बचा? 6 बार में। 6 से काटेंगे हम 54, कितना बार में कटेगा? 9 बार में। अब हमारे पास देखिए अंक क्या बचा, तो 6 गुने 24 बचा। हम देखिए यहाँ लिखते, ज़्यादा आप लोग को समझ में आएगा। 6 गुने 24 बचा, तो 6 और 24 को गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 24 छक 144 होगा, तो 1/144 हो गया, प्लस 12 छक कितना होगा? 12 6 गुना करेंगे तो, क्योंकि हमारा 12 6 बचा हुआ है, तो 12 छक 72 होगा, तो 1/72 लिख दिए हम। ठीक है, अब जब 72 लिखे तो यहाँ पे क्या बचा? 16 और 9। तो 16 और 9 को हम गुना करेंगे तो कितना होगा? 144 होगा, तो हम 1/144 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि इसे भिन्न के जोड़ निकाल देंगे। भिन्न के जोड़ आप लोग पढ़े होंगे 7 8 में, 6 क्लास में भी, और अभी भी प्रैक्टिस करते तो भिन्न के जोड़ पढ़े होंगे आप लोग। तो भिन्न के जोड़ निकाल देंगे। इसका देखिए, भिन्न के जोड़ निकालने के लिए क्या करते हैं हम, अगर आप लोग भूल गए होंगे तो आप लोग यहाँ देख लीजिए। 44 144 72 144 का हम एलसीएम निकाल देंगे। जब 144 72 और 144 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 144 आएगा। और जब एलसीएम 144 आएगा तो 144 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे? जो 144 आएगा तो 1 बार पढ़ेंगे। और यहाँ 1 दिया और गुना 1 में गुना कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1 ही होगा। प्लस
72 से 2 बार में कटेगा, 2 गुने 1 कितना होगा, 2 ही होगा। प्लस 44 एक बार में कटेगा, गुना 1 कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब 1 होगा तो यहाँ पे जोड़ देंगे। देखिए 1 और 2 कितना हो गया, 3 और 1 4, 4/144 हमारा हो गया, 4/144 हो गया, 4/144 आ गया। तो यहाँ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये हमें निकाला। देखिए हम 4 से 144 को डिवाइड करेंगे, कितना बार में होगा, देखिए 4 30 36 बार में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कितना बार में, तो 36 बार में डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि 36 दिन लगेंगे। ठीक है, किसी प्रकार कोई दिक्कत हुआ, समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए आप लोग का स्क्रीनशॉट यहां से ले लीजिए या फिर कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्री में क्या है कि यदि दिन में 6 घंटे टाइप करने वाले 8 टाइपिस्ट एक पुस्तक की पांडुलिपि टाइप करने के लिए 15 दिन लेते हैं, तो प्रतिदिन 8 घंटे टाइप करने वाले 9 टाइपिस्ट उसी काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लेंगे। ठीक, क्या बोल रहा है कि 6 घंटे टाइप करने वाले 8 टाइपिस्ट, 6 घंटे टाइप करने वाले 8 टाइपिस्ट पुस्तक की पांडुलिपि टाइप करने के लिए 15 दिन लेते हैं। कितना दिन लेते हैं, 15 दिन लेते हैं। तो प्रतिदिन 8 घंटे टाइप करने वाले 9 टाइपिस्ट, प्रतिदिन 8 घंटे टाइप करने वाले 9 टाइपिस्ट उसी काम को पूरा करने में कितना दिन का समय लेंगे, हमें यहां दिन निकालना है। ठीक है, कितना दिन समय लेंगे हम देखते हैं। सबसे पहले 8 से काटेंगे हम, 8 कट जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 और 3 पचे 15 कट गया। अब काटेंगे 3 दूनी 6, तो कितना दिन लगेगा, 2 गुने 5 तो बराबर 10 दिन। तो कितना दिन लगेगा समाप्त होने में, तो 10 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा, तो 10 दिन। देखिए क्वेश्चन जितना लंबा है, भारी देखने में लग रहा है, मतलब क्वेश्चन हार्ड दिखने में लग रहा है, तो क्वेश्चन को हार्ड मत समझिए। अच्छा से जब समझ जाएंगे ना, तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए हार्ड नहीं होगा, और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके क्वेश्चन को बनाना सीख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक किले में तैनात 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। 4 दिन बाद कुछ सिपाही किला छोड़कर चले जाते हैं, जिससे उपलब्ध खाद्य सामग्री 32 दिनों तक चलती है। कितने सिपाही किला छोड़कर चले गए, हमें निकालना है। देखिए एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिए कि एक किले में तैनात 1200 सिपाही, एक किले में तैनात कितने सिपाही हैं, 1200 सिपाही। 28 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। कितना दिन, 28 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। 4 दिन बाद कुछ सिपाही किला छोड़कर चले जाते हैं। 4 दिन बाद जो क्या है, कुछ सिपाही किला छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, कुछ सिपाही किला छोड़कर चले जाते हैं, तो उससे उपलब्ध खाद्य सामग्री 32 दिनों तक चलती है। कितने सिपाही किला छोड़कर चले गए। ठीक है, तो यहाँ 28 में 4 कितना बचेगा, 24। अब यहाँ करेंगे क्या, हम 1200 सिपाही हमारे थे। ठीक है, 4 दिन बाद कुछ सिपाही किला छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ कितना निकाले थे हम, 28 से 4 माइनस करके 24। तो कितने सिपाही चले गए, कितने सिपाही का खाद्य सामग्री छोड़कर चले जाते हैं, तो 32 लिख दिया यहाँ पे हम। अब इसे काटेंगे हम, 8 चौके 32 और 8 तिया 24। ठीक है, 4 से काटेंगे इसे,
4 तिया 12, 3 बार 312 में क्या बच गया हमारे पास, 300 गुने 3, 900 सिपाही किला छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, आंसर आ गया। इसे अगर शॉर्ट तरीका से बनाना चाहते हैं, दूसरा मेथड से कैसे बनाएंगे शॉर्ट तरीका से, 1200 सिपाही है, हम 1200 सिपाही लिख दिए। 28 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध और 4 दिन बाद क्या है, कुछ सिपाही किला छोड़कर चले जाते हैं। कितने दिन बाद, 4 दिन बाद। तो 28 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 28 में 4 जाएगा तो 24 बचा। ठीक है, जिससे उपलब्ध खाद्य सामग्री कितना, 32 दिनों तक चलती है, 32। अब इसे काटिए, देखिए 4 से 8 से काटेंगे इसे, 8 चौके 32 और 8 तिया 24, 4 तिया 12, 312 में कट गया, कितना जाएगा हमारा, 3 तिया 900 आंसर आ गया। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, टाइम एंड वर्क, समय तक काम का ये पार्ट 3 आज समाप्त हो गया। मतलब समय और कार्य समाप्त हो गया। आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि हर दिन का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में घुस जाए। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं इसके अगले क्लास में।